गाइस यूके एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, अलग अलग कंट्री से आते हैं। बट मेरा कंसर्न यही है कि क्या यूके सेफ़ है आपके लिए? अगर आप यूके प्लान कर रहे हैं स्टडी करने का या फिर आप जॉब करने आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या यूके आपके लिए सेफ़ है? यहाँ पे कितना क्राइम होता है? और अगर आप ऐसी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको क्या करना है? उस केस में आपको कौन से नंबर्स डायल करने हैं और आपको किसको इन्फॉर्म करना है? ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा इस वीडियो में और आपको बताऊँगा कि ऐसे अगर आपके पास सेफ्टी कंसर्न्स हैं तो आपको क्या करना है। बिकॉज़ देखो, आप कोई भी कंट्री में चले जाओ, चाहे आप यूएस चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, न्यूज़ीलैंड चले जाओ, हर एक जगह अलग-अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग-अलग तरीके का माइंडसेट होता है उनका। तो आपको नहीं पता कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन अपनी सेफ्टी खुद के हाथ में होती है। सेफ्टी क्या-क्या ऐसे आपको जो सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको रखने चाहिए ध्यान में, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताता हूँ सारी चीज़ें स्टेप बाय। देखो, आप किसी भी देश के कोने में चले जाओ, आप लोगों को क्राइम वहाँ पे मिलना ही है। चाहे कोई भी कंट्री हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या कोई भी कंट्री हो, आपको क्राइम मिलेगा ही। कहीं पे कुछ ज़्यादा होगा तो कहीं पे कुछ कम होगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। लेकिन मैं अगर यूके की बात करूँ तो देखो, यूके में भी क्राइम है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि यूके में क्राइम नहीं है या कुछ होता नहीं है। आप यहाँ पे आओगे तो आपको अलग-अलग तरीके के, मतलब भगवान ना करे ऐसा देखने को मिले, बट बहुत ज़्यादा स्टैबिंग होती है कभी, तो कभी कुछ चोरी की रिपोर्ट या बहुत सारी, मतलब आपको पता ही लगता रहेगा अगर आप यहाँ पे न्यूज़ चैनल देखोगे तो। बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में फँस जाते हो, अगर आप ऐसे, आपको लगता है कि यहाँ कहीं पे आप प्रॉब्लम में हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में एक नंबर सेव करके रखना है जो कि है 999 और 112। ये सेम नंबर है। किसी भी, आपको पुलिस से कनेक्ट होना है तो आप पुलिस से कनेक्ट हो सकते हैं, अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो आप एम्बुलेंस से कनेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपको फायर ब्रिगेड चाहिए तो आप फायर ब्रिगेड से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो 2 नंबर हैं 999 और 112, इसको हमेशा सेव करके रखो अपने फ़ोन में। और मैं आपको एक नंबर और बताता हूँ, 111। ये 111 जो नंबर है ये एनएचएस का है, जिसमें नॉन इमरजेंसीज कॉल होती हैं। जब फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ दांतों में दर्द हो रहा है तो आप उनको कॉल कर सकते हो और बता सकते हो कि मेरे को दांतों में दर्द हो रहा है। तो वो क्या करेंगे कि आपको पास ऑन करेंगे, जो आपके यहाँ जो जो भी आपकी लोकेलिटी होगी, जो भी आप एड्रेस, जहाँ भी आपका एड्रेस होगा, आप रह रहे हो, आपको आस-पास वो लोग रेफ़र करेंगे, किसी भी डेंटल क्लिनिक में भेजेंगे एनएचएस की। तो ये सारा काम होता है 111 का, जो कि एनएचएस का नॉन डेंटल इमरजेंसी नंबर है। बट आप इसको भी सेव करना, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कौन-सी इमरजेंसी आ जाए। हमेशा ये सारे नंबर्स अपने फ़ोन में सेव रखो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बट अगर होता है तो मेक श्योर कि आप रेडी हो इस चीज़ को और आपको क्या करना है आपको पता है। अभी रिसेंटली 2025 में यूके ने एक कॉन्फ्रेंस करी थी जिसका मेन पर्पस ये था कि आपको सेफ्टी, आपको हाउ टू टैकल वायलेंस एंड हरासमेंट, आपके लिए पूरी ये चीज़ें उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी। और उसमें बताया था स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो जो आते हैं उनके साथ, जो बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि यार उनका मजाक बनाते हैं और एडवांटेज लेते हैं। तो उस चक्कर में यूके की यूनिवर्सिटीज़ ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें बताया था कि वो कैसे स्टेप लेती हैं, अगर अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी की भी कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं, आप उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हो, वो 24 आवर्स रहती हैं। ठीक है, अगर आप यूनी में रह रहे हो तो आपको ये पता होगा ज़्यादा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। तो ये यूनी में जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं जो 24 आवर्स रहती हैं, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो। अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में हो, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, साथ में नेबर है उससे है, या फिर आपका जो फ्लैटमेट हो गया उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उनके साथ उनकी हेल्प ले सकते हो उस केस में। और दूसरा, अगर आप मेंटली भी परेशान हो यहाँ आके, आपको समझ नहीं आ रही चीज़ें, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है मेंटली, तो आप, इनका एक मेंटल डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ पे आप जा सकते हो और उनसे पूछ सकते हो, जो कि सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ वो लोग नहीं करते हैं। मतलब काफ़ी ये आपके और उनके बीच में रहेगा। तो ऐसा मत सोचना कि आपको पूरी क्लास को पता लग जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मैं मेंटली प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कुछ, या मेंटल मैं ठीक नहीं हूँ। तो इस चीज़ की
पूरी दिक्कत मत लेना कि कुछ प्रॉब्लम होगी। आप उनसे एक बारी जाके बात करना, उनकी ईमेल भी होती है, आप उनकी अपनी यूनिवर्सिटी में वेबसाइट चेक करना, उनकी अच्छे से उनकी एक डिपार्टमेंट होता है एक अलग से, जहाँ पे ये सारी सर्विसेज़ होती हैं। वो सर्विसेज़ आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी आपको यहाँ पे, और ख़ासकर अगर कोई ऐसी तरीके का वायलेंस यहाँ पे हो रहा है, तो अवॉइड करो ऐसे एरियाज़ को, वहाँ पे मत जाओ। अगर जैसे अभी रिसेंटली आपको पता ही है, रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी 6-7 मंथ्स पहले जो अभी यहाँ पे चल रहा था, जो कलर को लेके काफ़ी जो था वो बोल रहे थे कि क्राइम रेट जो है एज़ कम्पेयर टू अस, हम लोगों ने जो क्राइम किया है वो वैसा था नहीं, बट हम लोगों को प्रोजेक्ट किया गया था, तो वहाँ पे भी काफ़ी ऐसे दंगे हुए थे, बहुत बड़ी राइट्स हो रहे थे, बट धीरे-धीरे वो भी चीज़ें नॉर्मल हो गई। लेकिन उस चीज़ में भी मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन है कहीं पे, तो वहाँ मत जाओ। अगर जा रहे हो, फँस गए हो, तो ये सारे नंबर्स हैं, इन सारी नंबर्स की हेल्प लो, डायरेक्ट पुलिस को कॉल करो, उनको बताओ कि ऐसे-ऐसे मैं फँसा पड़ा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, तो वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ की पुलिस काफ़ी इफ़ेक्टिव है यार, तुरंत आती है, बहुत कुछ भी अगर ऐसा होता है ना, तो 2 मिनट में पुलिस आ जाती है। बट ऐसा हर बारी नहीं होता, डिपेंड भी करता है कि कौन-सी लोकेशन में आप फँसे पड़े हो, कहाँ पे हो, तो वो भी एक अपने दिमाग में लेके चलना, बट अपनी सेफ्टी। अब मैं आपको कुछ पर्सनल सेफ्टी टिप्स बताऊँगा जो आपको ध्यान रखनी है यूके में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि हमेशा अलर्ट रहो, ऑलवेज़ बी अलर्ट। अगर आप जहाँ भी हो, कहीं भी पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, कहीं घूमने जा रहे हो, आप लंदन घूमने जा रहे हो, ठीक है, ट्रेन में हो, बस में हो, तो हमेशा अलर्ट रहो, ध्यान रखो आस-पास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कुछ अगर ऐसी सिचुएशन लगती है जहाँ पे आपको सेफ फ़ील नहीं हो रहा, तो आप वहाँ से उठ के चले जाओ या फिर अवॉइड करो वो जगह, तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आप अवॉइड करोगे तो वो आपके साथ चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा मैं आपको बोलूँगा कि आपको हमेशा सेफ अकोमोडेशन देखना है कि आप जहाँ भी रह रहे हैं वो कैसा एरिया है, वो वहाँ पे कैसा लेकिन स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे-धीरे जहाँ भी आप रहोगे ना, आइडिया लग जाएगा कि आपके साथ अगर आस-पास अड़ोस-पड़ोसी हैं वो ठीक नहीं है, तो आप वहाँ से घर चेंज करो। क्योंकि अगर आप ऐसी सिचुएशन में रहोगे, ऐसी जगह फँसे रहोगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके साथ भी हो, आज नहीं तो कल, तो वो जानना ज़रूरी है। बाकी तीसरा मैं बोलूँगा कि वैल्यूएबल आइटम्स, जितने भी वैल्यूएबल आइटम्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए इम्पोर्टेंट, और पासपोर्ट हो गया, या फिर आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, कैमराज़ हो गए, या फिर कुछ भी ऐसा वैल्यूएबल आइटम है आपके पास, तो उनको सेफ़ली कहीं पे रखो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी केयरलेस की तरह उसे छोड़ के चले जा रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो तो आपने छोड़ के उसे ऐसे ही रख दिया, तो वो चीज़ भी आपको प्रॉब्लम कर सकती है, बिकॉज़ आप खुद उन लोगों को इनवाइट कर रहे हो, ऐसे लोगों को जो ये सारी चीज़ें देख के अट्रैक्ट होंगे, और आपके आपसे कब अ, साफ़ कर दें वो आपको पता ना चले, तो उसका भी ध्यान रखो हमेशा। और एक और मैं आपको पॉइंट बोलना चाहता हूँ, वो है नाइट सेफ्टी। नाइट में मैं तो बोलूँगा कि मत ही निकलो, जितना हो सकता है इग्नोर करो, बट अगर आपकी जॉब ऐसी है, अगर आपको नाइट में जाना पड़ रहा है, आप या फिर आते-आते लेट हो जाता है, तो हमेशा ध्यान रखो कि या तो ग्रुप्स में चलो, ठीक है? या फिर ऐसी जगह जाओ कि मतलब जो लाइट, जैसे कोई भी जगह है जहाँ पे वेल लिटेड एरिया है, वहाँ पे वहाँ से क्रॉस करो, वहाँ से जाओ। अवॉइड करो जहाँ पे अंधेरा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रगिस्ट और ये सारे जो बंदे होते हैं ना, वो वहाँ पे रहते हैं, और मतलब वो ट्राई करते हैं वहीं पे कि कुछ लोगों को फ़ोकस करें यहाँ पे, और उन लोगों को टारगेट करते हैं वो। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करो। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें करोगे, तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि अगर कुछ भी हो आपके साथ। बाकी आपको बताया ही है जैसे मैंने कि आपकी सेफ्टी आपके। अब बात करते हैं व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन डेंजरस सिचुएशन। अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फँस जाते हो, तो आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो आपको, मैंने जैसे बताया कि आपको इमरजेंसी जो सर्विसेज़ हैं, उनको कॉल करना है बिना कुछ सोचे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फँसे पड़े हो, फँस गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा इन नंबर पे कॉल करो, 112 और 999। अपनी जो भी परेशानी है वो बताओ, या फिर आपको जो भी नीड चाहिए, लाइक पुलिस, या फिर आपको एम्बुलेंस, या फिर आपको फायर ब्रिगेड, तो आप इन नंबर पे कॉल करके उनको इन्फॉर्म करो कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा पड़ा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। वो आप लोगों की डेफिनेटली हेल्प करेंगे।
सेकंड मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई डेंजर सिचुएशन में हो तो आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है उनसे हेल्प लेनी है। उनके नंबर्स होते हैं, अगर आप जो भी यूनी में होगे वो आपको, अगर आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रह रहे हो या फिर आप यूनी में पढ़ने जा रहे हो, तो यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी जो होते हैं उनके नंबर्स होते हैं, आप वो नंबर सेव कर सकते हो। आप अपनी जो भी यूनिवर्सिटी में हो वहाँ पे पता कर सकते हो, वहाँ पे वेबसाइट पे चेक कर सकते हो कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन है, फाइटिंग हो रही है या फिर आपको कोई बुली कर रहा है, तो आपको कैसे बचना है, कैसे सिक्योरिटी को फ़ोन करना है और वो कैसे आपकी हेल्प करेंगे। वो लोग आपको तुरंत हेल्प करेंगे। किसी भी आप अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो डायरेक्ट उनको कॉल करो और उनको बताओ कि क्या सीन चल रहा है आप लोगों के साथ। बाकी अगर आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ सेफ ज़ोन ढूँढना है। सेफ ज़ोन बोले तो जैसे अपना कोई लाइब्रेरी हो गई, कैफ़े हो गया, ठीक है? जहाँ पे स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम होने वाली है या फिर आप अकेले पढ़ रहे हो, तो आप इन जगह जा सकते हो ताकि अपने आप को सेफ रखो। अपने आप को सेफ रखोगे तो तभी बचोगे। तो बेस्ट यही है कि आप लाइब्रेरी जाओ या फिर आप कैफ़े में चले जाओ। किसी भी कैफ़े में ऑडिटोरियम हो कोई बड़ा-सा, तो ऑडिटोरियम में जा सकते हो और वहाँ पे जाके फिर इन सारी सर्विसेज़ को कॉल कर सकते हो, हेल्प माँग सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर आप किसी भी डेंजर सिचुएशन में हो तो आप इनको कॉल करो और डेफ़िनिटली हेल्प माँगो जितनी जल्द से जल्द हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि यूके की रिसोर्सेज़ हैं जो ये अवेलेबल हैं, ये सिर्फ़ हम लोगों के लिए हैं, आप लोगों के लिए हैं। जो लोग आ रहे हैं या फिर कॉमन पीपल जो भी प्रॉब्लम में फँसते हैं, तो ये सारी हेल्पलाइन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इनकी ये सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी मैंने बता दिए हैं आपको। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में फँसते हो तो प्लीज़ इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखें और ये जो नंबर्स मैंने बताए हैं इमरजेंसी नंबर्स, आप इनको फ़ोन में हमेशा सेव करके रखें। और आपकी सेफ्टी आपके हाथ में ही है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी सिचुएशन ऐसे आपको लगती है जो सेफ फ़ील नहीं कर रहे हो, किसी वायलेंस में फँस रहे हो या फिर आपको कोई बुली कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज़। तो आपको उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना है, बिल्कुल नहीं लेनी है। सीधा इन सारे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी से हेल्प माँग सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप प्रॉब्लम में हो और आपको कोई ऐसे परेशान कर रहा है, तो हमेशा अकेले मत पड़ना। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट भी होता है इससे रिलेटेड, कुछ समझ नहीं आता और आपको कुछ फ़ील हो रहा है ऐसी चीज़, तो आप मेरे साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। आई एम वेरी ओपन टू लिसन टू यू गाइज़। सो प्लीज़ आप मेरे को अपना ईमेल मेरे को अपना ईमेल पे मेरे को भेज सकते हो अपनी चीज़ें या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं आपको बोलता ही रहता हूँ कि हर एक चीज़ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन करता हूँ यूकेशू के, आप वहाँ पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। और कोई भी सिचुएशन में अगर आप फँसते हो ना, तो गाइज़ सबसे पहले है कि घबराना नहीं है। अगर आप पॉज़िटिव हो, आप अगर गलत नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। आप इन सारे नंबर्स की हेल्प से आप अपनी जो सिचुएशन में फँसे पड़े हो, आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ के जो रिसोर्सेज़ हैं, यहाँ के जो यूके की जो सिस्टम है, मैं बोलूँगा जो सेफ्टी कंसर्न को लेके वो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कार्रवाई नहीं होती, यहाँ पे सुनाई नहीं होती है, सबकी दोनों पार्टीज़ की सुनी जाती हैं जो भी प्रॉब्लम में होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में रहे और कुछ-कुछ इलाके हैं, जो कुछ-कुछ एरियाज़ हैं, वो अवॉइड करें। लाइक मैंने आपको बताया, जैसे रात में ना निकले, ज़्यादा हो सकता है, तो अगर निकल रहे हैं तो दोस्तों के साथ जाएँ, ग्रुप्स में जाएँ। अगर आपको कोई ग्रोसरी करनी है, रात में लेट करनी है, तो प्लीज़ वो थोड़ा अवॉइड करें। अब तो देखो समर्स आ रही है, तो जो रात है वो काफ़ी लेट होगी, लाइक 9 इश और हाफ 9, 9:45 के अराउंड रात होगी आने वाले टाइम में, तो वो अच्छा टाइम है। बट फिर भी जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं या फिर यहाँ पे आ चुके हैं रिसेंटली, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ये सारे नंबर्स अपने पास सेव रखें और अगर आपको कोई भी किसी तरीके की परेशानी होती है तो प्लीज़ मेरे को रीच आउट करें, मैं आपकी डेफ़िनिटली हेल्प करूँगा। बाकी अब मैं वीडियो एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब यूकेशू के। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ और भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई है। आपको अगर शेंगेन वीज़ा भी चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाई है शेंगेन वीज़ा के ऊपर, तो वो भी आप जाके देखो। देखो यूके जो है ना, काफ़ी अच्छी जगह पे लोकेटेड है। यहाँ पे आस-पास आप, यूरोप जो है वो बहुत पास है, तो वो मौका मत छोड़ो, वो मौका नहीं छोड़ना आपको।
घूमो फिरो, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो यूके में आके, पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो, जॉब भी करो, सारी चीज़ें का इक्वल बैलेंस करो। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू शबी फ्रॉम द यूके शुके, बाय बाय।